जब घर से गया वो खुशबाज था, गेंद के साथ वो खेलता हुआ गया। अल्लाह ही जानता अब हमारे बच्चे के साथ हुआ है क्या हुआ है। तकरीबन पौने 1 बजे हवेली गया तो जब जाके देखा तो साथ लटका हुआ था। हमारी किसी के साथ नहीं भी नहीं है, हमारी समझ में ये क्या किसने हमारे साथ ऐसा किया है। इस टाइम मैं हवेली के उस कमरे में मौजूद हूँ जिधर बच्चे की लाश लटक रही थी। पुलिस ने यहाँ पर आकर पूरी इन्वेस्टिगेशन की। हाँ जी, पुलिस ने की इन्वेस्टिगेशन। इस तरह ही ताला सी, इस तरह ही नाल चाबी सी। कौन कर गया कौन है, बस सारा दिन यही सोचा। अल्लाह हमारी किसी गल दुश्मनी नहीं, अल्लाह किसी ने क्यों करा, क्यों मासूम सी नहीं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लीडर टीवी और मैं हूं एनी फैसल। इस टाइम मैं मौजूद हूं बॉर्डर के पास एक गांव में जिसका नाम है नड़बड़। यहाँ पे 14 साल बच्चे को अनक तरीके से आदती का निशाना बनाया गया। घर वालों ने अपने बच्चे को बिल्कुल हंसता खेलता भेजा अपनी हवेली में, लेकिन जब घर वालों ने देखा तो बच्चे की लाश के साथ लटकाई गई थी। घर वालों का कहना है कि उनकी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, किसी के ऊपर भी शक नहीं है। पुलिस की तफ्तीश कहां तक पहुंची है ये हम लोगों को घर वाले बताएंगे। 22 दिन इस वाक़े के गुजर चुके हैं, कार्रवाई कहां तक हुई है ये जाकर घर वालों से पूछते हैं। इस गांव में ये दूसरा वाक़या है और अब गांव वालों को लगता है कि जैसे इस गांव में कोई असेब है जो आता है, किसी के साथ कुछ भी करता है और उसको मार के चला जाता है, क्योंकि इस गांव में जब भी कोई वाक़या होता है उसकी गुत्थी सुलझती नहीं है। तो आइए घर वालों से बात करते हैं। साकिब के वालिदैन इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि ये सारा वाक़या किस तरह से पेश आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे ये बताएं, साकिब की उम्र कितनी है? साकिब की उम्र 14 साल है तकरीबन। साल पढ़ता था जी। घर में कोई ऐसी बात हुई है, कोई लड़ाई झगड़ा साकिब के साथ? आखिरी बार जब आपने साकिब को अपने पास देखा है तो क्या बात हुई आपकी उससे? झगड़ा वगैरह कोई नहीं हुआ घर में उसके साथ। उसको अपनी मामा के साथ था, मामा से चंद बातें की हैं। खेल रहा था बच्चों के साथ, बॉल पकड़ी हुई थी हाथ में, खेलते खेलते उसकी माँ ने से बोला बेटा किसी को लग जाएगी। कहता मामा नहीं लगती किसी को भी। इतनी बात की मामा से गले लगा तो हंसने लगा। इतना कह के मामा से अपनी चाबी ली और कहता मामा भाई मैं हवेली से होकर आता हूँ। बाइक चलाता था? जी बाइक चलाता था जी। किसी किस्म की घर में कोई परेशानी नहीं थी उसको। जब हवेली की चाबी लेके गया उधर गया तो बाद में तकरीबन मेरा छोटा भाई तकरीबन पौने 1 बजे हवेली गया, तकरीबन पौने 1 का टाइम था। तो जब जाके देखा तो के साथ लटका हुआ था। हमारी किसी के साथ दुश्मनी भी नहीं है, हमारी समझ में ये क्या किसने हमारे साथ ऐसा किया है। जब उसको से उतारा गया तो गुरकिया हॉस्पिटल में ले गए। वहाँ गुरकिया हॉस्पिटल के डॉक्टर ने हमसे कहा कि बच्चे के साथ आती हुई है, लेकिन जब का कहा तो हमने कहा कि वो पुलिस वाले कहने के इसको मार्ट करवा लें। मार्टम के लिए मेरे 2 भाई गए साथ, वो भी पुलिस में थे। वो ड्यूटी थे, आगे थे उधर हॉस्पिटल में। जोड़ियारा थाना की पुलिस है, उसको वो लेके मेरे बेटे साकिब को मियो अस्पताल में ले गए हैं। गुरकी वालों ने हमसे कहा कि बच्चे के साथ हुई है। जहाँ पर आप पहले हॉस्पिटल में बच्चे को लेके गए वो प्राइवेट हॉस्पिटल? जी प्राइवेट है। बाद में मियो अस्पताल ले गए हैं। उन्होंने कहा कि 90% हम ये कह सकते हैं कि बच्चे के साथ नहीं हुई। बाद में जब मार्ट के बाद रिपोर्ट आई 3 दिन बाद तो उसमें यही था कि नहीं हुई बच्चे के साथ। आप मुझे ये बताएं, आपका बच्चा लाडला था आपका? बच्चे तो सारे माँ के लिए लाडली होते हैं, बेटियाँ हो चाहे बेटे हो। लेकिन ऐसी कोई घर में बात हुई हो, कोई ऐसा तो नहीं है कि बच्चे ने खुद इस तरह का कोई कदम उठा लिया हो? नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा बच्चे ने खुद कदम उठाया हो। जब सुबह हुई है स्टार से मैंने अपने बेटे को उठाया है कि बेटा उठो सुबह हो गई है। वो भी उठा है, मैंने भी नमाज़ पढ़ी है, मैं सूरत यासीन पढ़ रही हूँ, मेरे बेटे ने वज़ू किया, उसने भी पढ़ी है। बाद में अपने पापा के साथ हवेली गया। हवेली में हमने एक भैंस रखी हुई है, उसे चारा डाल के आया, मैंने नाश्ता बना के दिया, मेरे बेटे ने खाया। खा के उसके बाद मैं हवेली चली गई हूँ, वो घर पे था। इसके चाचू की शादी के ना तारीख फाइनल की है इन्होंने कि चाचू की शादी है। उसकी दादी अम्मी है, उसके ये टांग पे ऊपर अपना सहारा रख के काफ़ी देर तकरीबन 1 घंटा लेटा रहा है। दादी अम्मी उसकी बड़ी फुफ्फो से बात करती रही है, उधर ही रहा वो। जब मैं आई हूँ हवेली से लेके तकरीबन मैं 9 बजे से हवेली गई, 11 बजे मैं हवेली से आई अपना काम करके। मेरे बेटे ने अपने मामू से बात की है, मेरी भी करवाई है। खुशबाज था मेरा बच्चा, उसे कोई ऐसी परेशानी नहीं थी। इस टाइम मैं हवेली के उस कमरे में मौजूद हूँ जिधर बच्चे की लाश लटक रही थी। आप सबसे पहले बच्चे के पास आए थे,
ये छोटा सा एक कुंडा लगा हुआ है जिसके साथ एक बच्चे की लाश टकरी है। क्या यहाँ पर उस टाइम क्या हालात थे यहाँ के? कोई हालात नहीं डॉक्टर साहब, मैडम कुछ भी नहीं, बस बच्चा लटकन दिया सी नाल मोटरसाइकिल खलोती, चारपाई भी उच्ची काफ़ी। बच्चा अगर जे फर्ज करो खुद करदा ना, बच्चे ने तिन्ना जगह तो सपोर्ट है अपनी जान बचाने वास्ते। हाँ जी, हाँ जी। तो बच्चे ਨੂੰ ਸਾਡੇ ज़हन ਦੇ मुताबिक बच्चे ਨੂੰ फिर लटकाया गया। यहाँ पे किसी किस्म के कोई निशान, कोई चीज़ ऐसी मिली? कोई चीज़ नहीं मिली, सिर्फ इस तरह लगता सी कि बच्चे का चारपाई तो निकलिया। पुलिस ने यहाँ पर आकर पूरी इन्वेस्टिगेशन की? हाँ जी, पुलिस ने की इन्वेस्टिगेशन। जब आप लोग आए हैं ये दरवाज़ा बंद था क्या? हाँ जी, बंद था दरवाज़ा। अंदर से कुंडी थी? कुंडी नहीं थी, वैसे बंद किया। और जो हवेली का दरवाज़ा बाहर का वो अंदर से बंद? हाँ, दोनों कुंडियाँ अंदर से लगी हुई थी। और यहाँ से आपको मैं दिखाती हूँ साथ साथ, आराम से अगर कोई अंदर आया भी है तो वो यहाँ से असेब की बात नहीं मैं कर रही, जैसे यहाँ पर एक चीज़ मशहूर हो रही है कि यहाँ पे कोई असेब का मामला है। ये वो गेट है जो अंदर से बंद था और ये साथ छोटी छोटी दीवार है जिसको कोई भी फलांग के जा सकता है। तिन्ना सैटां दे सपोर्ट है। बच्चा अगर जे कोई गलती कर ही लैंदा ना तो बच्चा तिन्ना सैटां सपोर्ट एक साइड तो सपोर्ट लैके अपनी बचा सकता है। बच्चे के हत्थ खुले, बच्चा खुद अपने हत्थां नाल अपनी जान बचा सकता है। जो मैं देखा सिर तो इन्ना उच्चा सी, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਉਹ ਝਟਕਾ ਲਾ ਕੇ ਕੱਢਦਾ ਤੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਸੀ, लेकिन बच्चे ਨੂੰ मार के फेल आया गया। मैडम किसी पे शक नहीं है? नहीं मैडम, किसी पे शक। किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है? कोई पैसों का लेन देन, किसी के साथ कभी कोई ज्यादती की हो, कोई लड़ाई हुई हो? मैडम छोटे मोटे मसले दुकानदार ही भाई अक्सर भेज देंगे किसी कोई पैसे जा बेटा तो कोई पैसे लेने ने, लेकिन किसी ना कोई मार धाड़ कोई इस तरह का कोई मामला साडा नहीं है किसी नाल भी कि साडा कोई साडी लवे या साडे कोई बच्चे दी लवे। जहाँ पर कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि कभी किसी ने किसी को देखा ना हो आते हुए जाते हुए, किसी की कोई दुश्मनी ना हो, लेकिन इतना बड़ा एक सानहा हो जाए, इन लोगों का बच्चा साकिब अब वापस नहीं आएगा, उसका कौन मुलजिम है? वो अभी तक आज 22 दिन गुजर गए हैं, अभी तक वो मुलजिम आज़ाद घूम रहा है। कौन उसको पूछेगा? अगर आज इनका बेटा शिकार हुआ है, कल को किसी और का बच्चा शिकार होगा। पुलिस का ये काम बनता है यहाँ पर कि इस इलाके में जितने भी लोग हैं उनके डीएनए टेस्ट करे, जिसका डीएनए टेस्ट मैच हो जाता है बच्चे के साथ। अगर एक डॉक्टर ने 90% कहा है बच्चे के साथ ज्यादती हुई है, तो या तो फिर वो डॉक्टर पागल था जिसने ये कह दिया, या फिर दूसरे डॉक्टर्स ने किसी चीज़ को कवर करने की कोशिश की है। बिल्कुल उलझा हुआ एक केस है, ना किसी ने किसी को आते देखा, ना किसी ने किसी को जाते देखा। बॉर्डर के पास ये गांव है, क्या यहाँ पे कोई आसेब है कि एक जान चली जाती है और किसी को पता नहीं है? इससे पहले भी यहाँ पर एक इसी तरह से किसी को मारा गया, घर से आवाज़ देकर बुलाया गया, आज तक वो गुत्थी नहीं सुलझी कि आवाज़ देने वाला कौन था। उम्मीद कर सकते हैं कि जिन पुलिस ऑफिसर की कस्टडी में इन लोगों का केस गया था वो सबके सब मुअत्तल हो चुके हैं। अब एक नया स्टाफ आया जिनमें से किसी को भी अभी इतनी तौफीक नहीं हुई कि वो इस इलाके में आए और इनसे पूछे कि इनका केस कहाँ तक पहुँचा है, इनको किसी पे शक है या तफ्तीश को आगे बढ़ाया हो। यही हमारे मुल्क का कानून है और यही हमारे मुल्क का कानून रहेगा जब तक कि हम लोग इसके लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।